नमस्कार, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है। नशे में गाड़ी चलाने वाले हर मायने में आतंकी होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ने कहा है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि नशे में गाड़ी चलाने वाले वाहन यदि पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर कोई भी रहम नहीं किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि निर्दोषों की जान को जोखिम में डालने वालों को सख्त सख्त सजा दी जाएगी। ये बात उठी कैसे? आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। भारत के लगभग सभी हाईवेज पे कोई ना कोई घटना होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो लिकर के सेवन के बाद जो सड़क पे लोग बाइक चलाते हैं या बस भी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, उनके नेग्लिजेंस से होती है। कार चलाने वाले भी इसमें कई बार इन्वॉल्व होते हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस ने रविवार को पुष्टि की कि कुर्नूल जिले के चिन्ना टेकरू गांव में एक बस हादसा हुआ। बस एक बाइक से टकराई और वो बाइक वाले जो दोनों सवार थे वो दोनों ने लिकर ले रखा था, यानी शराब पी रखी थी। तो इस एक्सीडेंट में 20 लोग लगभग मरे हैं, जो जैसा कि अभी तक पुष्टि हुई है। और साथ में ये भी बात कही जा रही है और ये सोशल मीडिया पे कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि अगर शराब पी के गोली मारने वाले पर हत्या का मुकदमा चलता है तो शराब पी के एक्सीडेंट करने वाले, जिसमें कि निर्दोषों की संख्या जो जिनकी जान जाती है वो 20 हो गई, तो क्या ये एक मास मर्डर का केस या एक नरसंहार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? इस पे तो सोचना ही होगा। इसी तरह देखें तो रोड रेस की घटनाएं भी हो रही हैं। तो क्या रोड रेस की घटनाएं या शराब पी के जो घटनाएं होती हैं, इसको आतंक का पर्याय क्यों ना माना जाए? क्योंकि जो निर्दोष लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, जो गाड़ी को प्रॉपर चलाते हैं, तो वो अपनी गलती से नहीं, वो इन लोगों की गलती से मारे जाते हैं जो शराब पी के चला रहे हैं गाड़ी या रोड रेस करते हैं। हम इस पे थोड़े से डेटा पे अगर बात करें तो 2022 में 10,000 से ज्यादा लोग लिकर या शराब के सेवन करने के वजह से एक्सीडेंट का शिकार हुए। उसके बाद जब 1 जनवरी 2023 में एक रिसर्च गोवा मेडिकल कॉलेज ने की, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई कि दुर्घटना में जिम्मेदार जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो उन्होंने पाया कि 12.7% लोग जो एक्सीडेंट होता है, 12.7% लोग लिकर का सेवन करने की वजह से एक्सीडेंट करके बैठे, जिसमें कि डेथ भी हुई। और ये जो डेटा है ये करीबन 440 केसेस पे ये रिसर्च की गई। साथ में ये भी कहा गया कि 65% लोगों ने, जैसे इसमें सीट बेल्ट नहीं लगाया था, हेलमेट नहीं लगाया था। 80% लोग की ज्यादा गहरी इंजरी हुई। शराब की वजह से जो कारण बनता है उस कारण को रिमूव करने के लिए यह है कि शराब कम से कम ओपन में ना बेची जाए। तो बिहार में जब से शराब बैन की गई तो वहां पे जो रोड एक्सीडेंट थे उसमें 60% की कमी आई। ये फैक्ट ये बताते हैं कि शराब की बिक्री खुलेआम करना भी शायद इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिसको लोग आसानी से सेवन करते हैं और सड़क पे गाड़ी चलाने के लिए उतर जाते हैं। अब ये डेटा हमने जब डिस्कस किया तो डेटा बहुत जानने से क्या समस्या हल हो जाएगी? समस्या तो हल तब होगी जब हम इसके रूट कॉज को समझें और उसके बाद इसके सोल्यूशन को समझें। तो इसके रूट कॉज में जो कुछ बातें निकल के आती हैं कि पहला तो ये कि शराब की खुलेआम बिक्री शहरों में तो छोड़ दी है, जो हाईवेज के किनारे जो रेस्टोरेंट हैं या जो ढाबे होते हैं, ये चोरी छिपे शराब को वहां प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि ट्रक ड्राइवर्स हैं, कार चलाने वाले लोग हैं, ये लोग वहां पे बैठ के जब खाना खाते हैं तो वहां पे शराब का सेवन करते हैं और उसके बाद फिर वो हाईवे पे आ जाते हैं। तो एक तरह से ये जीते जाते आतंकवादी की तरह हो जाते हैं। शायद आतंकवादी घटनाओं में लोग कई बार इतने नहीं मरते जितना कि एक एक्सीडेंट में लोगों की संख्या, मरने वालों की इतनी ज्यादा हो जाती है। दूसरा है कि ताकत और पावर का नशा लोगों में होता है और वो सड़क पे गाड़ियां जब लेकर निकलते हैं तो वो किसी को भी मारने में डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद वो पैसा रुपया दे के पुलिस से छूट जाएंगे। और तीसरा है कि अगर कोई एक्सीडेंट कर देता है उसके खिलाफ केस भी हो जाता है। वैसे तो केस बहुत बार रजिस्टर भी नहीं करता है, पुलिस पैसे वगैरह लेके मामले को ऑन द स्पॉट खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन केस रजिस्टर भी हो जाता है तो जुडिशरी उस केस में इतना ज्यादा लंबा समय ले लेती है कि उसके परिणाम आते आते इतना लंबा समय गुजरता है कि उसके असर भी खत्म हो जाते हैं। तो अब इस पे तीनों स्तर पे काम करना पड़ेगा। तीनों स्तर पे काम कैसे हो सकता है? ट्रैफिक पुलिस सबसे पहले कि केस को रजिस्टर करे, उसको रफा दफा ना करे।
दूसरा ये है कि सरकार नशे में गाड़ी चलाने वालों या रोड रेज करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाए और उन कानून में इतनी लंबी लंबी सजाएं हो कि लोग एक बार ये करने से सोचें कि बचें। दूसरा है जुडिशियल सिस्टम को समय सीमा के अंदर ऐसे केसेस में अपने निर्णय देने होंगे, जिससे कि जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि अगर कोई क्राइम इस तरह का करता है तो उसे सजा मिलेगी। क्योंकि ऐसा होता है कि क्राइम कब होता है, सजा कब मिलती है, जनता ये भूल चुकी होती है कि ये सजा किस क्राइम की है। और क्राइम करने वाला भी कई बार इसमें लंबे समय तक जब जुडिशियल सिस्टम में चीजें फंसी रहती हैं तो वो उसमें सबूत भी मिट जाते हैं। सरकार को जो इसमें और एक कदम आगे लेके आगे आना है अवेयरनेस के पर्पज से, कि हर साल इस तरह के जो एक्सीडेंट होते हैं, चाहे वो रोड रेज के हो, चाहे वो शराब पी के एक्सीडेंट के हो, उनको पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पे डालें। साथ में उन केसेस में क्या क्या निर्णय हुए और उनमें क्या क्या उसकी परिणति हुई, वो किस परिणाम पे पहुंचे, उसका रिजल्टेंट क्या हुआ, इसको भी सरकार अपने वेबसाइट पे लगातार अपडेट करे, जिससे कि ये डेटा हम लोगों को अवेलेबल हो जाए। अच्छा, इसमें एक प्रिकॉशनरी मेजर ये ले सकती है सरकार, शहर में भी और हाईवेज पे, सड़क पे जो होने वाले क्राइम हैं उनको होर्डिंग लगा के बताए और उसके सामने उसके सजाएं क्या हैं, उसके कानून के प्राविधान क्या हैं, ये भी उस पे लिख के होर्डिंग्स को लगाए। इससे क्या होगा कि जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं इनकी नजर उन होर्डिंग्स पे जाएगी, तो शायद वो उनको हमेशा अलर्ट करती रहेगी कि हमें ये क्राइम्स करने से बचना है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं तो मैं ये तो कह सकता हूं कि जब मेरा पड़ोसी राज्य बिहार ये कर सकता है तो हमारा प्रदेश क्यों नहीं कर सकता है। योगी जी से मेरी प्रार्थना है कि प्लीज शराब की दुकानें जिस तेजी से खोली जा रही हैं इस पे कंट्रोल करें। मैं तो कहूंगा कंट्रोल ही ना करें, शराब बंदी ही कर देनी चाहिए और स्टेट के अंदर आप टूरिज्म के थ्रू या कुछ और टैक्सेस आप लगा के पैसा कमाइए, प्रदेश का विकास करिए, लेकिन शराब मत इस तरह से बढ़ाइए कि देश में वैसे भी शराब की वजह से सिर्फ ये रोड के एक्सीडेंट की बात नहीं है, परिवारों के अंदर लोग शराब पी के आते हैं, मारपीट करते हैं, बच्चों पे उसका बुरा असर पड़ता है, बच्चे का जीवन बर्बाद होता है। जिस परिवार में कोई जो ब्रेड अर्नर है, जो कमाने वाला, वो शराब पीता है तो उसकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी शराब में चला जाता है। लेबर क्लास कितनी शराब पीता है, यानी जो कमाता है उसका 1/4 ज्यादा वो डेली शराब में पी जाता है। तो इस तरह से सरकार अगर वाकई में पैसा कमाना चाहती है तो वो दूसरे रास्ते तलाशे। शराब सरकार को पैसा तो देती है, लेकिन आप ये सोचिए कि शराब प्रदेश के अंदर जो पब्लिक रह रही, सिटीजन रह रहे हैं, उनके परिवारों को बर्बाद भी कर रही है। जैसा कि डेटा में ये पता चला कि बिहार में जब शराब बंदी हुई तो 60% रोड एक्सीडेंट कम हो गए। तो उम्मीद तो ये कर सकते हैं कि अगर सभी राज्य सरकारें इस तरह से शराबबंदी या लिकर का प्रोहिबिशन करे तो बेहतर होगा कि कम से कम 60% नहीं फिर भी 50% तक रोड के एक्सीडेंट की संभावना कम होती जाएगी। ये बात अलग है कि सभी राज्य सरकारें शराब बेच के सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन सरकारों को अगर अपने देश की रोड को सेफ और सिक्योर करना है तो सरकार को पैसा कमाने के दूसरे जरिए ढूंढने होंगे, ना कि शराब के थ्रू पैसा कमाना ही एक रास्ता बन जाए। क्योंकि हर गवर्नमेंट एक ये प्ली लेती है बार बार कि शराब बेच के सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, तो रेवेन्यू लेके क्या करेंगे जब हमारे रोड पे एक्सीडेंट में रेवेन्यू जनरेट करने वाला या जिस जनता के लिए आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वही रोड एक्सीडेंट में मारा जाए। तो सरकार को इस पे सोचना होगा। पैसा कमाने के लिए सरकार और भी रास्ते अपना सकती है, शराब बेच के ही पैसा कमाए ये ठीक नहीं है। तो इसके सारे जो पहलू पे हम लोगों ने बात की है, जो 3 इसके रेमेडीज हैं और उसके बाद अवेयरनेस के लिए होर्डिंग लगाने की बात है, ये अगर सरकार करती तो संभवतः हम लोग इसको काफी कंट्रोल करने की स्थिति में ला सकते हैं। हाँ, इसके लिए सजा का प्राविधान जो है वो बहुत ही सीवियर प्राविधान होना चाहिए और जुडिशियल सिस्टम समय सीमा के अंदर अपने निर्णय को दे। और मैं आपसे कहूंगा कि ड्राइविंग करते समय सेफ रहें, सुरक्षित ड्राइविंग करें, ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीख के ड्राइविंग करें, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें रूल्स रेगुलेशंस, तरह तरह के जो सिग्नल्स हैं इसके बारे में जानकारी दी जाती है। सड़क पे इस तरह ना सीखें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद।